नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव बारड़ा में, और एक जवान, एक वीर शहीद यहाँ का शहीद हो गया, माँ भारती पर जो है कुर्बान हो गया है। ड्यूटी के दौरान जो है फौज की जो एम्बुलेंस होती है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें जवान जो है शहीद हो जाता है, उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है। जिसके बाद तमाम जो गाँव के लोग पूरे जो है सम्मान के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। बाइकों पर सवार युवा तिरंगे लगाकर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। और साथ ही आप देखेंगे पीछे जो है आर्मी का ट्रक है, उसके अंदर जो है शहीद का पार्थिव शरीर है। 26 तारीख को जो है ये हादसा हुआ था। 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पानागढ़ से कोलकाता बीच में रास्ते के दरमियान जो है एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले के गांव के निवासी जवान राकेश हवलदार का निधन हो जाता है और शहीद हो जाते हैं। 1971 में जो इस गांव में पहली शहादत हुई थी, और उसके बाद ये इस गांव की दूसरी शहादत है। ये सबसे विशेष बात है। वैसे तो फौजियों का गांव बोला जाता है। आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है आर्मी में जवान फिलहाल जो ड्यूटी कर रहे हैं या फिर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो इसी गांव से आते हैं। और तमाम जो है बड़ी संख्या में गांव के लोग जो है अपने प्रिय शहीद को जो है अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से सम्मान देने के लिए। ट्रक में आप देख सकते हैं जो है तमाम जवान मौजूद हैं, साथ शहीद राकेश हवलदार का पार्थिव शरीर भी है। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद हैं। आपको बताते चले तो पानागढ़ आर्मी कैंप यानी कि पश्चिम बंगाल में तैनात थे, जहाँ पानागढ़ से और कोलकाता जाते हुए रास्ते में फौज की जो एम्बुलेंस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ पर जो है जवान राकेश जो हवलदार थे आर्मी के अंदर वो शहीद हो जाते हैं। 26 तारीख को ये दुर्घटना होती है और आज 28 तारीख है। आज 28 तारीख को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में, उनके जो है पैतृक गांव में पहुंचा है। अभी जो है अंतिम यात्रा निकाली जा रही है पूरे भव्य तरीके से, पूरे सम्मान के साथ। तिरंगे जो है युवाओं के हाथों में हैं, जोश से लाबालब हैं सभी, और कहीं ना कहीं दुखी भी हैं, आहत भी हैं कि उनके जो बीच से एक जवान चला गया। आगे चलते हैं, सारी तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा जो राजकीय सम्मान के साथ शहीद राकेश हवलदार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो है शहीद हवलदार राकेश के पार्थिव शरीर को जो उनके निवास पर लाया गया है, घर पर लाया गया है। और अभी जो है परिवार के लोगों द्वारा, जो महिलाएं हैं उनकी वीरांगना है, उनके द्वारा जो है अंतिम दर्शन किए जाएंगे, जिसके बाद जो है उनका पूरे मान सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले जो है पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया गया है, ताकि जो परिवार के लोग, जो मिलने जुलने वाले हैं, जो दोस्त मित्र हैं, वो अंतिम दर्शन कर सकें शहीद राकेश के। और तमाम जो है चारों तरफ देख सकते हैं। और विनय से कहूँगा एक बार आगे दिखा दीजिए। अरे मेरा वीर सदा अमर रहिए रे, मेरा की माताएं हैं, उनकी बहनें हो, किस कदर जो है अपने बेटे से प्यार करती थी वो साफ यहाँ आपको प्रतीत हो रहा होगा तस्वीरों के अंदर। उनकी बहन ने जो कहा है, बहुत ही मार्मिक बात जो बोली है कि मेरे वीर तू सदा अमर रहिए, हमेशा जो है अमर रहना। एक बहन जब ये बात बोलती तो आप सोच सकते कितनी हिम्मत जुटाकर जो है उनको ये बात फिलहाल इस स्थिति में बोलनी पड़ रही है। लगातार जो है महिलाओं द्वारा अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं शहीद राकेश के, और उनके घर पर जो पार्थिव शरीर को लाया गया है अभी पहुंचे हैं। दुर्घटना जो है 26 तारीख की थी, जिसमें शहीद हवलदार राकेश जो है शहीद हो जाते हैं। तो शहीद की वीरांगना जो अंतिम दर्शन कर रही है अपने वीर के जो अंतिम दर्शन कर रही है। पूरा जो है कितनी हिम्मत जुटानी पड़ रही होगी, आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है गांव की महिलाएं उन्हें पकड़ कर लेकर आई हैं। तो सभी लोग भावुक हैं और कह रहे हैं कि बेटे को भी आर्मी के अंदर भेजेंगे। आपको बताते चलेंगे इनके पिताजी भी आर्मी के अंदर थे। और अगर हवलदार राकेश की शहीद की बात करें तो ये भी 21 ग्रेनेडियर बटालियन के अंदर फिलहाल पानागढ़ आर्मी कैंप में तैनात थे पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां दुर्घटना में ये शहीद हो जाते हैं। आर्मी की एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, जहां 6 जवान और थे इनके साथ, वो चोटिल हो जाते हैं, लेकिन ये वहां पर जो है शहीद हो जाते हैं। शहीद का जो है दर्जा इनको दिया गया आर्मी की तरफ से। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले अंतिम दर्शन में किस प्रकार जो है माताएं जो हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे किस प्रकार जो है
करुणित है, हृदय विदारक जो है ये पूरा क्षण है। किस प्रकार जो आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति, सभी की आंखों में आंसू है, सभी भावुक हैं। सिर्फ परिवार के या फिर उनके फैमिली के सदस्य नहीं, बल्कि गांव का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, सभी भावुक है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं हमारी आंखों में भी जो है आज आंसू हैं। ये क्षण देखकर, ये हृदय विदारक जो है क्षण देखकर कहीं ना कहीं हम भी भावुक हैं। किस प्रकार जो है एक वीर सपूत आज सभी को छोड़कर हंसते हंसते अपने माँ भारती पर शहीद हो गए। ये देख लीजिए, उनके बेटे हैं, उनके जो है चाचा, उनके भतीजे हैं, उनके जो है भांजे हैं, उनकी बेटियां हैं। ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये करुणा में क्षण है, करुणा में पल है। और ऐसे जो है क्षण हर व्यक्ति को भावुक कर देते हैं और सभी की आंखों में फिलहाल आंसू हैं। ये क्षण देख तो अंतिम यात्रा में फिलहाल मौजूद है। पूरे गांव के अंदर से जो है शहीद की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। एक विशेष जानकारी है कि 1971 में जो पहला शहीद हुआ था, उसके बाद ये जो है दूसरा शहीद गांव बारडा का है, हवलदार राकेश, जो अभी हाल ही में फौज की जो एम्बुलेंस वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, वहाँ उनकी शहादत हो जाती है। देश की सेवा करते हुए जो पानागढ़ पश्चिम बंगाल में आर्मी कैंप में तैनात थे। क्या कहेंगे अपने वीर जवान को? हाँ, इसमें हम पूरे गांव को गर्व है इस बच्चे पर, जो देश के काम आया इसका जीवन। और हम इससे दुख भी है और खुशी भी है कि देश के एक फौजी जो अपनी जान न्यौछावर करी है इसने। वीर जवान को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा देकर गए, जाते जाते भी कहीं ना कहीं देश के लिए, गांव के लिए, युवाओं के काम आए हैं। आगे जब मिसाल देंगे कि जिस प्रकार हवलदार राकेश शहीद हुआ, उस प्रकार आप भी देश की सेवा करें, आप भी देश पर मरें। हवलदार राकेश गांव का एक अच्छा लड़का था, गांव में बहुत इनका मेल मिलाप था। और गम तो हमें यह है कि हमारे बीच से एक बहादुर लड़का गया, और खुशी यह है कि हमारे गांव का लड़का देश के लिए काम आया। और इससे युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीना चाहिए। हम इसके लिए बहुत बहुत राकेश के लिए शहादत करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई राकेश का नाम रहेगा। भाई राकेश अमर रहे, 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 भाई राकेश अमर रहे। तो तमाम जो आर्मी के ऑफिसर्स, जो बटालियन के लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सलामी दी है। राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार हुआ है शहीद हवलदार राकेश का, साथ ही जो उनके बटालियन के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सब क्या नाम? सुबेदार राजेंद्र सिंह।
आप 21 ग्रेनेड? हाँ, 21 ग्रेनेड से। तो आपके जो है हवलदार थे, क्या कहेंगे उनको लेकर जो शहीद हो गए, आप लेकर पहुंचे और आज के बहुत ही अच्छे आदमी, ईमानदार और सीधा आदमी थे। कब की घटना है? ये 26 तारीख को सुबह के टाइम में। क्या कुछ हादसा होता, कुछ उस बारे में? हॉस्पिटल जाते टाइम एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और भी उनके साथ साथी थे? साथी थे, उनको भी चोटें आई, लेकिन वो बच गए। लेकिन वो बच गए। ज़्यादा चोट गंभीर इनको ही लगी थी, शहीद। यस। तो शहीद का दर्जा दिया राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार? हाँ, राजकीय सम्मान के साथ। आपकी बटालियन के साथ कितना, आपने तो अक्सर देखा है, बहुत लंबा आपका अनुभव है, कितना मुश्किल होता है जब कोई आपका साथी है, आपसे जो है जूनियर है, वो उसको अंतिम आपके जो है सामने अंतिम संस्कार होता है, विदाई दी जाती है उनको अंतिम। बहुत दुख होता है जब साथी छोड़ के जाते हैं। उसके बाद जब देखा जाता है पूरा गांव के आंखें नम है, सभी जो है असरूप वही, यहाँ भी वही दुख होता है कि बीच में साथी गया। कितना जो है इनका सर्विस हो चुकी थी यार? 22 साल सर्विस हो गया। 40 साल के लगभग। हाँ, 41 साल, 22 साल सर्विस के हवलदार थे। तो पूरी आपकी जो बटालियन अभी जहाँ ये पानागढ़ आर्मी कैंप में थे? हाँ, पानागढ़ में। आप उसमें से? हाँ, 1.5 साल से पानागढ़। आप भी साथ? हाँ सर, मेरा नाम सर हवलदार विक्रम सिंह है। ये लगभग मेरे साथ रहे हैं। ये मैं सीनियर थे मेरे से 6 महीने। तो उनकी अगर तारीफ की जाए तो बहुत ही कम है। आज से 10-15 साल पहले की बात है कि हमारा जो सीओ साहब था, जो आरआर के जो सीओ था, वो फंस गया था अम्बुश में, मतलब मिलिटेंट ने उसको अम्बुश में घेर लिया था। तो उसकी तारीफ की जाए तो वो सीओ साहब को लेके छत से उसको फायरिंग से बचा के लेकर आए थे। चलती फायरिंग के अंदर से बचा के लाए थे। ऐसे एक नहीं, उसकी काफ़ी घटनाएं ऐसी थी कि उसका मतलब जख्मी सीओ था, उसको लेकर वहाँ से आया था। तो तारीफ है उसकी, कभी उसमें कोई नशा बंदी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बहुत सीधा था, हर आदमी की रिस्पेक्ट करता था। मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज आपके सीनियर थे आपके साथ? बिल्कुल सर, दुख भी है, खुशी भी है कि एक शहीद हम जो चाहते हैं वो हमें जो लास्ट में जो है शहीद मिल जाए तो हमें वो है, लेकिन दुख यह है कि हमारे साथी चला गया। और ये फौजी आदमी के लिए गर्व भी है। हर फौजी का सपना होता है कि अगर मौत आए तो ऐसी आए कि तिरंगे में लिपट कर उनका। बिल्कुल सर, हम खुद चाहते हैं कि अगर आए तो ऐसे तिरंगे में लिपट के आए, तो इससे बड़ी कोई खुशी भी नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सर। आप भी पहुंचे हैं सलामी देने के? हाँ जी साहब। आप हिसार से? हिसार कैंट से आए। कौन सी आपकी बटालियन? और मैक इन्फेंट्री 46। क्या कहेंगे, अक्सर आपके जो है ड्यूटी लगती है, तो सब इसके बारे में क्या कहें? फर्ज है आपका, फर्ज है। दुख भी होता है कि एक सेना का जवान अपने बीच। दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि सलामी मिलती है, शहीद का दर्जा मिलता है। का दर्जा मिलता है। तो हर कोई फौजी भी तो यही सपना देखता है कि उन्हें ऐसा ही सम्मान मिले जब हो जाए। हाँ, सम्मान मिले। बाकी हर की इच्छा होती है कि मैं पेंशन सही साथ घर जाऊँ अपने बच्चों के साथ। सबसे बड़ी खुशी वो होती है। और खुशी ये भी है कि जो तिरंगे में लिपट गया था। कहीं ना कहीं मान के चलें कि जो शहीद राकेश हुए हैं, उससे आने वाले युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। उनको देखकर उनके जो किस्से होंगे बहादुरी के, उनको सुनकर कहीं ना कहीं जवान तो जोश से भर ही जाते हैं, लेकिन युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एक की शहादत हुई है तो 100 युवा जो आर्मी में जाने के लिए। बिल्कुल होते हैं, क्या होते हैं। क्या कहेंगे सर? इनके बारे में गांव वालों से कुछ पता लगा है। उनकी बटालियन के उस्ताद आए थे, साहब लोग आए थे, उनसे पता लगा है उनका व्यवहार कैसा था। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, अच्छा नेचर था। अभी तक उनकी 22 साल नौकरी ख़त्म थी और 23 साल रनिंग थी। तो अभी तक उनकी नौकरी में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। आरआर में थे, आरआर में भी उनके किस्से सुने हैं, तो अच्छे, बहुत बढ़िया थे उस्ताद। तो अभी ऐसी विपरीत घटना घट गई है, तो अभी ये तो कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो बड़ी दुख की बात है। बाकी एक सैनिक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात भी कोई नहीं है। एक सैनिक को तैयार इसी तरीके से किया जाता है कि वो हर परिस्थिति में तैयार रहता है। बिल्कुल, हर सैनिक को जब वो क्रोन में कसम खा के निकलता है तो वही चीज़, इसी चीज़ की कसम खा के निकलता है कि जिस भी मुसीबत में हो, चाहे किसी भी हालत में हो, जिस जगह उसको भेजा जाएगा वो जाएगा। देश पर आज नहीं, देश पर आज नहीं आने देगा। कहीं ना कहीं ऐसी जब बातें सुनते हैं फौजियों के मुख से, तो हर व्यक्ति का जो है रोम रोम खड़ा हो जाता है, जो रोम रोम है ना खड़ा हो जाता है, जोश आ जाता है ऐसी बातें जब फौजियों के मुख से सुनते हैं। कहीं ना कहीं शहादत का दिन है, लेकिन इनकी बातें सुनकर
अपने आप जो है जोश आ जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हैं, लेकिन अगर इनको भी अब पूछा जाए तो ये भी कहेंगे कि हम आज भी तैयार हैं जाने के लिए सेना में। फौजी साहब क्या कहेंगे, आप भी एक जवान रहे। देखो, फौजी आदमी का एक जीवन होता है, वो जब यहाँ से रेस पाड़ के और भर्ती होता है तो वो जब पहला कदम उस भारत माँ की रक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जब अपना कदम आर्मी के अंदर रखता है तो उसको उससे पहले वो सिविलियन होता है। जैसे ही उसने कदम रखा, फौज की एक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है या तो हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, चाहे सामने पाकिस्तान हो या चाइना हो, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, फौजी आदमी का एक सिद्धांत होता है, फौजी आदमी को वो राष्ट्रभक्ति उसके खून खून में डाली जाती है। और जो शहीद हमारा भाई राकेश लांबा जी हुए हैं, उनके पिताजी भी पहले फौज में ही थे, वो भी इसी उम्र में शहीद हुए थे। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमें बॉर्डर पे छोड़ा जाता है तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, या तो तिरंगा देश का लहरा करके आना है या बदन पर लिपटा करके आना है। आज बदन पर लिपटा करके राकेश लांबा जी आज गांव में एक देश के लिए शहीद हुए हैं। किसी ऐसे नहीं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और कोई बात है, राष्ट्रभक्ति। और मैं अभी देखा हो, घर में भी आप भी थे मेरे सामने, घर वाले एक ये तो महसूस हो रही कि हमारा आदमी, मेरे भी शरीर में सन हो रहा है, लेकिन एक खुशी होती है। फौज को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो दो ही चीज़ है, तिरंगा लहरा के या लिपट के, तो दोनों में से एक में खरा उतरा है भाई। और वो पूरे महेंद्रगढ़ नहीं, पूरे बारडा गांव नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे देश का नाम रोशन करके आज हमारा भाई हमारे बीच में शहीद हुआ है। तो जब फौजियों की बात आती है हम कह देते हैं नहीं ये फौजी वैसा है, फौजी वैसा है। आज आपने देखा पूरा बारडा गांव अकेला नहीं था, पूरा सतनाली एरिया सारा का सारा भाई की शहादत में नम करने के लिए आया था। ये हमारे बुजुर्गों ने, जैसे राकेश भाई के पिताजी फौजी थे, उन्होंने उसको सिखाया। आगे जो वो भाई है, मैं उससे मिला हूँ, वो भी यही एनडीए की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है। तो क्या है, पहले पिताजी, दादा शहीद हुए, फिर पिताजी शहीद हुआ है, आज भी वो छाती तान के कह रहा है कि मैं एनडीए में जाऊंगा। इससे ज़्यादा महेंद्रगढ़ और देश को क्या दे, देश रक्षा में, देश सुरक्षा के अंदर। तो हर जगह हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें भी, हमारी माँ शुरू में जब उसको दूध का गिलास पिलाती है, बेटा जल्दी जल्दी ताकतवर हो जाए, तू फौज में जाएगा, देश की रक्षा करेगा। तो ये हमारे हर मतलब है ही एक देशभक्ति, हमारे कण कण में देशभक्ति। तमाम जो है बटालियन के अधिकारी मौजूद थे, तमाम जो फौजी हमारे साथ मौजूद थे, जो उनके साथी रहे हैं और जिन्होंने उनको यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी है। और विशेष बात यही है, पहली बात तो बारडा गांव का जो है दूसरा शहीद, 1971 में पहला शहीद हुआ था, आज ये दूसरा शहीद है। साथ ही इनके पिताजी भी जो है आर्मी में सेवा कर चुके हैं। खुद राकेश लांबा जो है हवलदार थे, वो आर्मी में थे, शहीद हुए हैं। और अब इनका बेटा भी जो है एनडीए की तैयारी कर रहा है, यानी कि आर्मी की तैयारी कर रहा है। ये देश के प्रति जोश, जुनून और जज्बा है। पिता शहीद हो गए लेकिन तैयारी वही है, मुकाम वही है, जाकर वही रुकना है इनको कि हमें सिर्फ करनी है तो देश सेवा। देश सेवा के अलावा, देश सेवा से परे कुछ जो है इनको सूझता नहीं है, कुछ इनके दिमाग में नहीं आता है। ये बड़ी विशेष बात है, गौर करने वाले। सब क्या कहें, राकेश शहीद हो गए लेकिन कहीं ना कहीं पूरे समाज के सामने एक उदाहरण बन गई। हाँ, राकेश की तो साहब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो कोई शब्द को निकल। चाचा, मैं उसका चाचा लगता हूँ। मैं विश्वविद्यालय में दरोडी कैप्टन से आया हूँ। और सम टाइम पहले, इसे 10 दिन पहले, इसका छोटा भाई है विकास लांबा, मेजर विकास लांबा, उसको 15 तारीख को अभी सनमड़े मिला है। तो इससे बात हो रही थी, बोले भाई 11 तारीख को आ रहे हैं, आपका बढ़िया सम्मान करवाएंगे। अभी इसकी छुट्टी आना था उसको, अभी जेसी कटर में था, साहब बता रहे हैं, तो अभी छुट्टी आना था इसको, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य था ये, है ना। तो अभी और ये भी बड़ी विशेष बात है कि अभी 25 अगस्त को ही छुट्टी काट कर गए थे, परिवार से मिलजुल कर हंसी खुशी जो है घर से विदा हुए थे। और परिवार वालों के साथ तो यही बातचीत हुई थी, कुछ दिन फिर बाद फिर छुट्टी मिलेगी तो फिर आएंगे मिलने के लिए। परिवार भी उसी आस उम्मीद में बैठा था कि पिताजी आएंगे, या फिर जो इनकी वाइफ है, जो वीरांगना है, वो भी सोच रही थी कि मेरे पति आएंगे। लेकिन वो आए ज़रूर, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। ये जो है एक दुख की घड़ी भी है कहीं ना, लेकिन साथ ही खुशी की बात भी है कि फौजी शहीद होता है वो हमेशा उम्मीद करता है तिरंगे की, कि तिरंगे में लिपट कर ही हम जाएं इस दुनिया से, इस धरती से जब विदा ले। तो क्यों ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। में ये भी आया है, जब छुट्टी आते थे तो ग्राउंड में जाकर उन बच्चों को तैयार करते जो आर्मी की तैयारी करते, सुबह शाम। तो इतना इंटरेस्ट था उसको, और सबको ये बताया था भाई भागा दौड़ो करो। हम मैं पढ़ा लिखा कम था, लेकिन मतलब भाग दौड़ कारण से और शरीर के कारण से आज फौज में गया था। इतना इंटरेस्ट था उसको, और हमेशा ग्राउंड में जाता था, हमेशा छुट्टियाँ था। मैं ऑनरेडी कैप्टन अनिल, मेरी यूनिट का एक बंदा था वो, और तकरीबन आज से
8-10 महीने पहले द्रास में थे हमें, तो उस टाइम का पर उसको अटैक आ गया था और मैं उसको पोस्ट से उतार के लाया था उसको। और मतलब वो इतना ही मिलनसार था कि हर आदमी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुका रहता था उसका। कोई बीड़ी सिगरेट किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं था उसके अंदर, और बहुत अच्छा सिपाही था वो। जहाँ फौजियों की बात आती है, फौजी पहुँच जाते हैं, आप एक्स आर्मी मैन है, तमाम जो एक्स आर्मी मैन है, जब सूचना मिलती है तो सबसे पहले तैयार मिलते हैं हर जगह। ये पहले से ही सिखाया जाता है कि आपको कहीं किसी फौजी को आवश्यकता होती है, कहीं किसी भी फौजी परिवार को जरूरत पड़ती है तो वहाँ आपको पहुँचना है। पहले से सिखाया नहीं जाता, ये मतलब दुख इतना हो जाता है उस टाइम को, लगा हो जाता है फौज का जहानामा। आप भी भावुक, ये तो उनके बाप की तरह था, ये तो उनके बाप की तरह थे, बड़े थे, इनको भारी दुख। ये एक्स आर्मी मैन है जो पहले इनको अटैक आया था, जब इन्होंने ही उनको पोस्ट किया था, लेकिन भावुक है क्योंकि साथी था उनका, एक अपने बेटे की तरह था इनके लिए, और ये भावुक है उसके लिए, राकेश के लिए जो शहीद हो गए, हवलदार राकेश, ये भावुक है। इतना ज्यादा गहरा बहुत कोई मिल गया, कोई मिल गया, ये साहब नहीं, कोई मिल गया, कोई भी मिल गया। बिल्कुल पहले मेरे से 1 घंटा पहले, न 1 महीना पहले 1 घंटा हम दोनों घर पर बैठे थे, बहुत बढ़िया। मतलब पहले हंसता था, बाद में फिर बात करता था। इतना तक किसी के साथ में गांव में उसकी भ्रांति नहीं थी, न किसी के साथ वो था, सबके साथ बहुत बढ़िया विचारधारा। वो जो 1 घंटे आपने समय बिताया वो आखिरी याद है, आज अब भी याद कर रहे हैं उनको हम। पूरा गाँव जो है, ये पूरी भूमि महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है और फौजियों की भूमि बोली जाती है। यहाँ पर हर घर से 2-4 यानी कि पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही आपको आर्मी से रिलेटेड मिलेगा। छोटे पद से लेकर ऊंचे पदों तक यहाँ पर इन्हीं परिवारों के, इन्हीं क्षेत्रों के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। शहादत में सबसे पहले नंबर पर जो है ये क्षेत्र रहता है। गाँव की बात करें तो पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में या फिर जिले की बात करें तो सबसे अधिक फौजी बारडा गांव में है। चाहे एक्स सर्विसमैन की बात करें, चाहे फिलहाल की बात करें, सबसे अधिक फौजियों की अगर बात आती है तो बारडा गांव का जिक्र अपने आप जुबान पर आ जाता है। शहादत की बात आती है तो इस जिले का, इस क्षेत्र का कोई सानी नहीं है। आप फौजी चाचा क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? बेटा के ऊपर तो हमारे गर्व है, मतलब ऐसा बेटा सबको मिलो, हर जन नहीं जाने, मतलब शेरनी है कि जानती कभी भी घास नहीं खाए, दूध का अलावा कोई बैल नहीं था इसमें। तो ये उनके चाचा जो है, परिवार के लोग मौजूद है, चाचा ताऊ, जो उनके बच्चे और पत्नी से बातचीत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इस हालात में नहीं कि कुछ बता पाएँ। हम भी जो है अपने हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से शहीद हवलदार राकेश को जो है नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।